ये आपका एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? We are always behind the curtains. You have to make the patient unaware about the pain. सारी की सारी जिम्मेदारी जो सर्जन है उसकी होनी चाहिए या मुझे भी इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए? मेन आजकल सरकार का फोकस है कि डॉक्टरों को बस रूरल एरियाज में लगा दो. I should have that equipments to give the patient that care. बहुत बार ये देखा है कि बहुत बार मरीज बहुत सी चीज़ें छुपा ले जाते हैं और इसका असर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पे पड़ता है क्योंकि वो उस हिसाब से दवाइयाँ दे रहे होते हैं. इस बारे में आप कुछ थोड़ा बता सकते हैं? पहली बात तो अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप ध्यान में रख लेनी चाहिए. इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी ऑपरेशन तो 6 घंटे आप कुछ भी नहीं खाएं. इतनी वॉमिट या कुछ हो रही है और फिर एनेस्थीसिया आपको दिया गया है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वॉमिट आपके लंग्स में भी चले जाए. नमस्कार, द फर्स्ट फिटनेस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है. मेरा नाम है रजत कुमार और आज हमारे साथ हैं एक डॉक्टर सौम्या पारेख. आपका स्वागत है. थैंक यू. डॉक्टर सौम्या पारेख ने जेएसएस मैसूर से एमबीबीएस किया और उन्होंने एनेस्थीसिया में पीएचडी एमडी पीजी की है. एनेस्थीसिया क्या कहते हैं? दिस इज बेसिकली हाउ इट ऑल स्टार्टेड. नोबडी नोज कि बोलना क्या है, क्या बोलते हैं. एनेस्थीसियोलॉजी इज द ब्रांच. Anesthesiology. I have done my Okay. MD in anesthesia, and there is, as a person, as a professional, I'll be called as anesthesiologist, because if somebody is calling you anesthetist, then it can be a technician also. So anesthesiologist is a proper professional word for the doctor of anesthesia. इंटरेस्टिंग. नॉर्मली मेडिकल टर्म्स जो होते हैं हमारे लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ना, आंखों का डॉक्टर तो समझ में आता है. पर इसी पर अगर मैं आपसे पूछूं, अभी रिसेंटली हमने कार्डियोलॉजिस्ट से बात की थी, दिल के डॉक्टर. फिर हम दिमाग के डॉक्टर समझते हैं, डेंटिस्ट समझते हैं, ऑर्थोपेडिशियन समझते हैं. ये आपका एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? So this is the main point. We are always behind the curtains. So people are not aware as of now also कोई what does we do. तो ब्रांच में ही इसका नाम है निश्चेतना. निश्चेतना means unawareness. जी बिल्कुल. तो मेन थिंग इज कि वी हैव टू मेक द पेशेंट अनअवेयर अबाउट द पेन. तो यहाँ पे हमारा काम आता है. तो दैट इज एनेस्थीसिया निश्चेतना, स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस. तो वी गिव पेन फ्री एनेस्थीसिया टू द पेशेंट ताकि उसको दर्द ना हो, या फिर कोई भी सर्जरी हो रही है तो उसमें जो भी डर रहता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. इवन इफ वी गेट अ पेपर कट, इट इज़ पेनफुल. बिल्कुल. सो हाउ कैन यू अलाउ समबडी टू पुट अ नाइफ ऑन यू व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इट, कि आपको कितना डर लगने वाला है, कि आपको कितना दर्द होने वाला है, आप कैसे अपने आप को कटवा सकते हो किसी से. तो दिस इज वेयर वी स्टैंड अप फॉर दिस, कि इट शुड बी पेन फ्री एंड द पेशेंट शुड बी अनअवेयर व्हाट इज हैपनिंग, सो दैट द डॉक्टर कैन डू हिज वर्क. इफ यू आर मूविंग देन द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग विल नॉट बी एबल टू डू इट एट ऑल. जी बिल्कुल. इंटरेस्टिंग. चेतन अवचेतन, इस मस्तिष्क की हमने बात की, हम सोच की बात करते हैं. निश्चेतन भी एक है. फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली भी शायद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप बता रहे हैं. साथ ही जो आपने बताया तो मुझे एक जोक याद आ गया. नॉर्मली डॉक्टर्स के साथ साथ ये होता है कि मैकेनिक और डॉक्टर्स के बीच में बातचीत हो रही होती है और मैकेनिक ये कहता है कि भाई जो काम आप करते हैं किसी इंसान के साथ, लगभग मैं भी वही काम करता हूँ, क्योंकि मैं भी गाड़ियों को खोलता हूँ, सब चीज़ें निकाल के साफ ऑफ करता हूँ, उसे ठीक करता हूँ. तो डॉक्टर ने कहा कि क्या आप ये से हार्ट को चलते हुए, मतलब गाड़ी ऑन है इस समय, आप ये कर सकते हैं क्या? आपका जो काम है, चूंकि गाड़ी ऑन है यानी कि ह्यूमन जिंदा है और उसे दर्द फील हो रहा है, तो उसे रोक कर ताकि दर्द ना हो और उसके बाद ये सर्जरी करना, ऑपरेट करना. बैलेंस, मतलब प्रॉपर बैलेंस चाहिए कि पेशेंट शुड नॉट डाई एंड पेशेंट शुड बी अलाइव, कि उसको दर्द ना हो. तो मतलब दिस इज एन आर्ट. एनेस्थीसिया इज बेसिकली इज एन आर्ट फॉर्म. इसके कंपोनेंट्स भी ऐसे हैं कि ही शुड बी हिप्नोसिस, मतलब एमनेसिया, उसको कुछ याद ना रहे, क्योंकि कभी कभी सर्जरीज इतनी ट्रॉमेटिक होती है कि पेशेंट पीटीएसडी में भी जा सकता है. अच्छा.
तो Okay. 3 components are there: amnesia, analgesia and muscle relaxation. amnesia कि जो भी हुआ है ऑपरेशन के दौरान वो मरीज को याद ना रहे। अगर याद रहता है तो वो ऐसा हो कि उसको कोई भी ट्रॉमा में ना जाए कि मुझे वापस से ये चीज़ें नहीं करानी, या मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, या मुझे सर्जरी अगर बहुत असेंशियल है तो मैं नहीं करवाऊँगा, इतना वो डर ना हो। उसके बाद में आता है एनाल्जेसिया, दर्द। जी। एनाल्जेसिया कि पेट दर्द हो रहा है, दवाई ले ली। तो अब अगर आपको कोई काट रहा है, आपका हार्ट का ऑपरेशन है, या फिर नॉर्मल हर्निया का ऑपरेशन ले लेते हैं। हर्निया इज़ वेरी कॉमन, जी। एवरी 3rd-4th मेल पेशेंट इज़ हैविंग हर्निया। तो आपको कट देने के लिए अगर आप पेशेंट को नहीं मतलब पेन फ्री नहीं रखेंगे तो वो आपको नहीं अलाउ करेगा। तो दैट इज़ थिंग। एंड अनदर वन इज़ दैट इज़ मोर टेक्निकल, मसल रिलैक्सेशन। ओके। if you have to operate on a person who is very tensed, तो muscle movement है, तो कुछ भी anatomically the doctor will not be able to do his operation, तो all the muscles should be relaxed. Then the 4th added component is autonomic stability. अभी इतना डर है कि टैकीकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट जो नॉर्मल 70 से 100 रहती है वो चली गई 140। तो अगर किसी का हार्ट उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो वो 140 पे नहीं सर्वाइव कर पाएगा। जी जी तो बिल्कुल। सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना, एंड देन यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, बिहाइंड द कर्टेंस, बिकॉज ही विल नॉट बी इंटरेक्टिंग यू विद इन ओपीडी। वो आपको नहीं जानता है, वो सर्जन के पास आया है, उसको हर्निया की दिक्कत है, उसको हर्निया का ऑपरेशन कराना है, उसको आपसे मतलब ही नहीं है कि आप कौन हो। तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा अनअवेयरनेस है, इवन इन द 3 टायर सिटीज़ ऑल्सो। तो बेसिक ग्रास लेवल पे तो आई डोंट नो कि पीपल नो अबाउट इट और नॉट, कैसे चल रहा है। आपने जैसे कहा कि बैकग्राउंड में आप वर्क करते हैं स्पेशली, इसी चीज़ को अगर मैं एक्सटेंड करते हुए पूछूं कि क्यों आम जनता को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आप जैसे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, या क्यों मुझे ऑपरेशन के टाइम पर आपकी ज़रूरत है। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन क्या ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो सर्जन है उसकी होनी चाहिए, या मुझे भी इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए? आई डोंट नो वेयर आई स्टैंड पॉलिटिकली ऑन दिस इफ आई गो बिहाइंड, बिकॉज मेन आजकल सरकार का फोकस है कि डॉक्टरों को बस रूरल एरियाज में लगा दो, लगा दो, ठीक है, वहाँ पे भी सब बीमार हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में दे हैव टू कम टू अदर सिटीज़ टू गेट ऑपरेटेड। पर अब उन्होंने, सरकार ने चालू किया कि चलिए बॉन्ड लगा के हम डॉक्टर्स को, वी विल कंपेल देम टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल। बिल्कुल। That is, I don't know, ethically wrong. Because if you are making me work for 1 year in a place as small as Dhar in Madhya Pradesh, I don't know how small is. Khuski is the name of the place where I have been posted. Okay. So I should have that equipments to give the patient that care. उन्होंने सर्जन को लगा दिया, ठीक है, पेशेंट आया, सर्जन से मिला, अब सर्जन ने उसको बोला कि हर्निया का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब पीएचसी में सर्जन को बोल दिया है कि ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन पहली बात तो मेरे बिना नहीं कर पाएगा। जी। कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे हड्डी का हो, चाहे जनरल सर्जरी हो, या हार्ट का हो, या फिर किसी भी दिमाग का हो, तो आप बिना एनेस्थीसिया के यू कैन नॉट गिव प्रोसीड फॉर अ सर्जरी, दैट नोबडी नोज। अब मरीज को पता है कि उसको ऑपरेशन कराना है, तो वो कैसे कराएगा? 2 तरीके से हो सकते हैं। कुछ ऑपरेशन जो बहुत छोटे होते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाते हैं जी। और कुछ होते हैं जिनको आप लोकल में नहीं कर सकते। इवन इफ इट इज़ लोकल एनेस्थीसिया, देन ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ प्री रिक्विजिट्स दैट अ नॉर्मल पेशेंट शुड ऑलवेज कंसिडर अबाउट, कि अगर आपका एक छोटा सा ऑपरेशन भी है, या फिर कोई किसी को एक पस भर गया है हाथ में भी, तो पस भी अगर उसको चीरा लगवाना है, जो एक छोटे पीएचसी या सीएचसी में हो जाता है, तो उसके लिए भी मरीज़ को, अब आप जा रहे हो, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर है या नहीं, इक्विपमेंट्स है या नहीं। एंड दिस, आज भी अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ तो जो मशीन्स, मतलब जैसे एनेस्थीसिया वाज इन्वेंटेड इन October 16th October 1846, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। वर्ल्ड ईथर डे इज सेम एज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। तब जो मशीन निकली थी ना, वो आज भी वही मशीन्स हैं। Really? ग्रास रूट पे वही बॉयल्स मशीन है। अच्छा। A lot of hospitals where I have been working, they have laparoscopic instruments in the hospital for surgical field, but in the same hospital I have to bag and mask, मतलब बेसिक जो बॉयल्स मशीन है जिसमें नाइट्रस और ऑक्सीजन आ रहा है, उसमें मेरे को मरीज़ को अपने हाथों से सांसें देनी है। मेरे पास कोई मशीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, पोस्ट ऑप केयर नहीं है। जब से जो शुरू हुआ है वो अभी भी वही चल रहा है।
तो जो गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है या जो भी मतलब नहीं, आपकी बात there is काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर जैसे हम टेक्नोलॉजी के सेंस में भी देखें कि इसमें उस लेवल का एडवांसमेंट नहीं हुआ है, और चाहे हम पीएचसीज़ की बात करें या सीएचसीज़ की बात करें, अगर यहाँ पर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, हाँ, तो तो आपके इस पे होने का कोई मतलब ही ध्यान नहीं नहीं है दे रहा अगर है। आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है हैं। मतलब देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट जो मतलब शुरू हुआ था उससे अब से लेकर मतलब 1000 टाइम्स एडवांसमेंट हो बिल्कुल। गया। पिछला जो पॉडकास्ट मैंने लिया था वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, और हाँ उन्होंने इतनी एडवांस सर्जरीज की हाँ, बात की, उन्होंने इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज की तो बात दैट की, इज और आप सेम विद 1846 की बात या कर रहे हैं। एनेस्थीसिया हमारे इक्विपमेंट से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है बट नोबडी इज गोना पे फॉर दैट क्योंकि जो एडवांसमेंट में काम हो रहा है वो हम हाथ से भी कर पा रहे हैं। ओके। तो कोई भी उतना पैसा नहीं लगाना चाहता है आज भी। जी तो जी। पीएचसी सीएचसी इन सब पे हो रहे हैं ऑपरेशन बट दैट पॉइंट ऑफ केयर इज नॉट देयर एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिल बिहाइंड द कर्टेन्स। स्टिल बिहाइंड द कर्टन्स। आपने ये तो बताया कि क्यों आपका काम ज़रूरी है और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आम जनता को इस बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों से दिल की बीमारियां हो सकती हैं, या अगर हो रही हैं तो क्या किया जाए, उसी तरह से अगर आप कोई ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो चीरा लगाना ही क्यों ना हो, उसके लिए जिन जिन प्रिकॉशंस की ज़रूरत है या जिन जिन चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए। बिकॉज हमने बहुत बार ये देखा है कि बहुत बार मरीज़ बहुत सी चीज़ें छुपा ले जाते हैं, और इसका असर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पे पड़ता है क्योंकि वो उस हिसाब से दवाइयाँ दे रहे होते हैं। इस बारे में आप कुछ थोड़ा बता सकते हैं? I will start with an example. I जी। don't know I'm taking too much of time or not, but it's a very small example. सबसे बेसिक ऑपरेशन आज की डेट में माना जाता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जी। LSCS बिकॉज फीमेल्स आर देयर और पहले की जो नॉर्मल डिलीवरीज थी अब उतनी नहीं होती जी। है बिकॉज लाइफस्टाइल हैज़ चेंज्ड बिल्कुल। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो आजकल गांव में भी लोग सिजेरियन सेक्शन करवाने के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, देर हैज़ बीन अ हॉस्पिटल वेयर आई वॉज कॉल्ड फॉर LSCS, तो दैट वॉज ऑल्सो इन द रूरल एरिया। तो आई वॉज कॉल्ड एंड आई हैड टू गिव द एनेस्थीसिया को बच्चा बाहर निकालना है, पेट काट के निकालना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप ध्यान में रख लेनी चाहिए जो बेसिक, अगर जैसे मोटापा है जी। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ एनेस्थीसिया। मतलब you have to maintain your body mass index in a particular way, then if you are going for any operation तो 6 घंटे आप कुछ भी नहीं खाइए क्योंकि आपको कितना डर रहता है, क्या रहता है, उल्टी हो सकती है, दवाई का इफ़ेक्ट उल्टा आ सकता है। तो अब अगर आपको इतनी वॉमिट या कुछ हो रही है और फिर एनेस्थीसिया आपको दिया गया है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वॉमिट आपके लंग्स में भी चले जाए, ट्रेकिया में भी चले जाए, तो आपको एस्पिरेशन हो सकता है। Okay. तो जो माइन्यूट सी सर्जरी है वो भी आप इतना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। तो इट्स मतलब इम्पॉर्टेंट, यू शुड नॉट ईट फॉर 6 आवर्स। और पानी की बात रही तो आप 4 घंटे पहले क्लियर वाटर भी नहीं लें, फिर 2 घंटे तक आप 2 घंटे में आप क्लियर फ्लूइड ले सकते हैं। क्लियर फ्लूइड्स मतलब विदाउट पल्प का, जो कि प्लेन कोकोनट वाटर हो गया तो आप वो पी सकते हो और पानी पी सकते हो। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली मरीज़ को बता देनी चाहिए ताकि आप जो हाँ, एनेस्थीसिया वही देने वाले हैं? एग्जांपल आई वाज गिविंग यू। तो शी वाज द फीमेल, शी टोल्ड दैट शी हैड 3 नॉर्मल डिलीवरीज। आई ट्रस्टेड हर। हर हीमोग्लोबिन वाज 8.1। तो इट वाज एन इमरजेंसी सेक्शन, तो अब लेना होता है उसमें आप मतलब आई एडवाइज्ड ऑब्वियसली कि एक ब्लड मुझे अभी ला दो और एक ब्लड पोस्ट ऑप के बाद लग सकता है। तो पेशेंट की काउंसलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कंसेंट एंड काउंसलिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी फील्ड नाउअडेज। यू कैन नॉट टच एनीबडी विदाउट कंसेंट। जी बिल्कुल। तो आई टोल्ड हर एंड दे वर लाइक कि ठीक है हम ले आएंगे। तो बच्चा मतलब फंसा हुआ था तो इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। तो उसके बाद में शी हैड अ मेल बेबी। ठीक है, तो डॉक्टर टोल्ड दैट शी आस्क्ड, तो डॉक्टर पीडियाट्रिशियन टोल्ड हर दैट यू हैड अ मेल बेबी। आफ्टर 10 to 15 minutes on operation table she told that she is already having 8 female children. ओके। शी डिडंट टेल दिस थिंग बिकॉज उसको घर से ही ऐसे मेंटली ट्रेन करके लाया गया था कि आपको कितना भी कुछ भी हो जाए नहीं बोलना है कि आपके पहले से 8 बच्चे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट मेल फीमेल, आपको ये 8 भी नहीं बच्चे। बताना कि आपके 8 बच्चे हैं। तो मैं किस चीज़ पे ट्रस्ट करूँ मुझे आजकल खुद नहीं समझ आता बिकॉज
बेसिक जो गांव वाला है, जो सिटी वाला है, वो भी आजकल हिस्ट्री सही से नहीं देता है। तो क्या ये मेरे लिए सेफ था? मतलब नहीं। उसको तो अपनी जान से खिलवाड़ करना ही था मरीज़ को, क्योंकि उसने इतनी बड़ी चीज़ ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले छुपाई है। उसके बाद अगर घर वालों की बात करी जाए तो दे वर ऑल्सो नॉट कंसर्न। उसको इस चीज़ के बारे में सिखा देना कि आपको डॉक्टर को नहीं बताना है, जी। तो वो उस मेंटालिटी को भी दिखाया जा रहा है कि हाउ मेल डोमिनेंस इज़ देयर इन द मार्केट। बट अगर फिर वही बात आती है, आई एम नॉट अ गॉड एंड आई कैन नेवर बिकम गॉड, तो आई शुड सेव माई सेल्फ। बट हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ? There she was not telling me, and after she delivered male baby, she had guts to say that she has 8 female children at home. 8 फीमेल नॉर्मल डिलीवरी के बाद में 8.1 हीमोग्लोबिन पे मैं उसका ऑपरेशन नहीं करती, मैं उसको सीधा थर्ड टायर सिटी में भेजती ना। मैं क्यों रिस्क लेती? मरीज़ की जान, बच्चे की जान, मेरी जान, तीनों चीज़ें हैं। स्वास्थ्य स्पेशली भारत में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सभी कोशिश कर रहे हैं और शायद दशकों से, सदियों से इस पर प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी भी जिस तरह की जानकारियां पेशेंट्स को या मरीजों को होनी चाहिए और साथ ही साथ जिस बारे में जिस तरह से अवेयरनेस, जागरूकता उनको दी जानी चाहिए, ये एग्जाम्पल ये शो करता है कि वो बहुत बड़े रूप में मिसिंग है। ऐसे है। और ये न सिर्फ वो अपने परिवार वालों की जान को या बाकियों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि ओवरऑल सिस्टम को Exactly. नुकसान पहुंचा रहे हैं। And then they blame doctors. I don't know what is the fault of us. I don't know. And then she was so happy कि उसने उस खुशी में मुझे बताया कि मेरी 8 बच्चियां हैं। अगर उसको फिर लड़की होती तो मुझे कभी नहीं मालूम चलता कि इसको 8 बच्चियां हैं ऑलरेडी। आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, स्पेशली ग्रामीण भारत में जिस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, अनुपलब्ध हैं, और साथ ही जो लोगों की बात है, उनकी सोच है या उनके पास जो चीज़ों की जानकारी या जानकारियों का अभाव है, वो कैसे आपके काम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। आपने मोटापे के लिए बात की, साथ ही क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कब इस चीज़ को लिया जाना चाहिए ताकि किसी भी सर्जरीज के ड्यूरेशन में एटलीस्ट कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री। मतलब अगर आपके लाइफ में कुछ भी हुआ है मेडिकल रिलेटेड, तो यू हैव टू टेल मी। आप मुझसे ये नहीं छुपा सकते हो कि आपके छल्ले डले हैं दिल में। क्योंकि मुझे आपको उस हिसाब से दवाइयाँ देनी है जिस हिसाब से मैं आपके शरीर को चला भी पाऊँ, वो रोक भी पाऊँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। बट अगर मुझे वो किसी चीज़ आपने बताई ही नहीं है तो आई कैन नॉट डू इट। यू आर नॉर्मल पेशेंट वर्किंग, इफ़ यू आर वर्किंग एंड कमिंग, तो आई एक्सपेक्ट यू टू बी हेल्दी। वॉट एवर इज़ गोइंग इन साइड, देन बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो है वो मेरा काम है, मैं करवा सकती हूँ। पर आपने मुझे नहीं बताया कि छल्ले डलवाए हैं, तो मैं कोई पीएचसी या सीएचसी पे 2D एकोकार्डियोग्राफी नहीं एडवाइस करूँगी किसी भी पेशेंट को। मैं उसकी ईसीजी देख सकती हूँ। ईसीजी मुझे अभी का बताएगा जी, पुराने का नहीं पता चलेगा मुझे। तो हिस्ट्री इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कोई ऑपरेशन में कभी पहले दिक्कत हुई थी क्या, आपको सांस की बीमारी है, आप सिगरेट कितने टाइम से पी रहे हैं, आपको बीड़ी कितने कितने बंडल आप एक दिन में पी रहे हैं, कितने समय से पी रहे हैं, तो उससे मुझे आपकी छाती के बारे में, आपके फेफड़ों के बारे में पता चलेगा। तो एवरीथिंग हैज़ इज इम्पोर्टेंस। मैं सीधा एक्सरे बोल दूँगी तो आप मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे ना। मतलब फिर तो वही होगा कि ये डॉक्टर तो जांचे लिख देता है। पहली बात तो मेरे पास आप आओगे ही ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि पीएचसी सीएचसी में आपको कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। डॉक्टर बारिक, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और इतना डिटेल में इन चीज़ों को बताने के लिए। स्पेशली जो हमने समझा कि ग्रामीण भारत में जिस स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, ज़रूरी है कि न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारें भी, बल्कि लोग भी इस बारे में कुछ जागरूक हों और वो समझ सकें कि जब भी हम किसी तरह की सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जाते हैं, किन किन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही जीवन से, हमारे ही स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। और ऑपरेशन वैसे भी एक जो डर की बात होती है, एक भय इससे जुड़ा हुआ होता है, उसके निवारण के लिए कहीं ज़रूरी है कि आप अपना पूरा इतिहास, यानी क्या क्या बीमारियाँ आपको रही हैं, क्या क्या सर्जरीज आपने कराई हैं, या कोई भी और चीज़ जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती है, जिसमें डायबिटीज़, स्मोकिंग, अनहेल्दी खाना, शराब, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसके बारे में डॉक्टर को, स्पेशली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को पूरी की पूरी 100% जानकारी दी जानी चाहिए।
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।